नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में क्रिकेट का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम को सचमुच ज्वालामुखी बना दिया। मैदान में आमने सामने थी दो मजबूत टीमें, इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम। लेकिन जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने बल्ला चलाया, उससे लगा कि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम लिखा जाने वाला है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीता और बिना ज्यादा सोचे समझे गेंदबाजी का फैसला कर लिया। उस समय शायद उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला कुछ ही देर में उनके लिए किसी डरावने सपने में बदलने वाला है। जैसे ही भारत की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, एक तरफ युवा तूफान अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ तकनीक के जादूगर संजू सैमसन पूरा वानखेड़े इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। पहले ही ओवर में जब इंग्लैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर गेंद लेकर दौड़े तो लगा कि वे भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेने वाले हैं। लेकिन संजू सैमसन ने जैसे तय कर रखा था कि आज किसी की परीक्षा नहीं बल्कि अंग्रेजों की क्लास लगनी है। आर्चर की रफ्तार भरी गेंद पर पहले एक रेशमी चौका और फिर अगली ही गेंद पर कलाइयों का ऐसा कमाल कि गेंद सीधा आसमान नापती हुई बाउंड्री के पार जा गिरी। वानखेड़े का शोर ऐसा था मानो पूरा मुंबई शहर जश्न मना रहा हो। दूसरे ओवर में गेंद थामी विल जैक्स ने और स्ट्राइक पर थे अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने आते ही इरादा साफ कर दिया। पहली ही गेंद पर जोरदार चौका और अगली गेंद पर एक और ताबड़तोड़ चौका। स्टेडियम में बैठे दर्शक कुर्सियों से उछल पड़े। लग रहा था कि आज अभिषेक कोई बड़ी कहानी लिखने वाले हैं। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि यहाँ कहानी कभी भी पलट सकती है। ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अभिषेक डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे और अचानक स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए मैदान पर कदम रखा पॉकेट डायनेमो के नाम से मशहूर ईशान किशन ने, और यहीं से शुरू हुई इंग्लैंड के गेंदबाजों की असली मुसीबत। मैच का सबसे बड़ा मोड़ तीसरे ओवर में आया। आर्चर की एक उछाल भरी गेंद पर संजू ने हवा में शॉट खेल दिया। गेंद सीधे मिड ऑन की तरफ गई जहां खुद कप्तान हैरी ब्रुक खड़े थे। कैच बिल्कुल आसान था, लेकिन शायद दबाव इतना ज्यादा था कि गेंद उनके हाथों से फिसल गई। बस फिर क्या था, संजू सैमसन को जीवन दान मिल चुका था और क्रिकेट के जानकार जानते हैं कि संजू को जीवन दान देना अक्सर विपक्षी टीम के लिए भारी पड़ जाता है। इसके बाद संजू ने उसी ओवर में आर्चर को ऐसा चौका जड़ा कि मानो कह रहे हो कैच छोड़ने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ ईशान किशन भी धीरे धीरे गेयर बदल रहे थे। जब जेमी ओवर्टन गेंदबाजी करने आए तो ईशान ने उनकी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए लगातार दो जोरदार चौके जड़ दिए। देखते ही देखते भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया और रन रेट आसमान छूने लगा। अब मैदान पर जो हो रहा था वह किसी तूफान से कम नहीं था। संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच 97 रनों की ऐसी विस्फोटक साझेदारी बन गई जिसने इंग्लैंड की विश्व स्तरीय गेंदबाजी को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया। 7वें ओवर में जब स्पिनर लियम डॉसन गेंद लेकर आए तो संजू ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक शानदार इनसाइड आउट शॉट के साथ गेंद सीधा बाउंड्री पार और उसी के साथ संजू का तूफानी अर्धशतक पूरा। लगातार दूसरा टी20 अर्धशतक और वानखेड़े का शोर अब कान फाड़ने वाला हो चुका था। दूसरे छोर पर ईशान किशन भी कमाल की लय में थे। उन्होंने सैम करन और आदिल रशीद जैसे अनुभवी गेंदबाजों को भी बिल्कुल चैन नहीं लेने दिया। 9वें ओवर में तो ईशान ने कमाल ही कर दिया। सैम करन की स्लोअर गेंद को पहले ही पढ़ लिया और 81 मीटर लंबा ऐसा विशाल छक्का जड़ा कि गेंद स्टैंड में बैठे दर्शकों के बीच जा गिरी। इसी ओवर में भारत के 100 रन भी पूरे हो गए और रन रेट 11 से ऊपर पहुंच चुका था। इंग्लैंड के गेंदबाज अब मैदान पर ऐसे नजर आ रहे थे जैसे कोई सेना बिना योजना के युद्ध लड़ रही हो, और कप्तान हैरी ब्रुक के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि इस भारतीय तूफान को रोकने का कोई रास्ता उन्हें सूझ ही नहीं रहा। वानखेड़े स्टेडियम की उस गर्म और जोशीली शाम में खेल ऐसा मोड़ ले चुका था कि हर गेंद पर कहानी बदल रही थी। 10वें ओवर में एक बार फिर क्रिकेट की वही पुरानी सच्चाई सामने आई। ये खेल कब किसे चौंका दे कोई नहीं जानता। इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद ने अपनी जादुई फिरकी से ऐसा जाल बिछाया कि लय में दिख रहे ईशान किशन उसमें फंस गए। किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के इरादे से क्रीज से बाहर निकले, लेकिन गेंद ने अचानक अतिरिक्त टर्न लिया और उनका बल्ला हवा में रह गया। गेंद सीधा चली गई विल जैक्स के हाथों में और 97 रनों की धमाकेदार साझेदारी वहीं थम गई। कुछ पल के लिए वानखेड़े स्टेडियम में हल्की सी खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब मैदान पर कदम रख रहे थे भारतीय टीम के नए सिक्सर किंग शिवम दुबे। जैसे ही दुबे ने क्रीज पर कदम रखा, दर्शकों का शोर फिर से आसमान छूने लगा। हर किसी को पता था कि अब गेंद और स्टैंड्स के बीच की दूरी बहुत कम रहने वाली है। दुबे ने आते ही बता दिया कि उनका इरादा क्या है।
पहली ही गेंद से उन्होंने साफ कर दिया कि आज गेंदबाजों के लिए कोई दया नहीं होने वाली। असली तूफान तो 11वें ओवर में आया जब आदिल रशीद फिर से गेंद लेकर लौटे। शायद उन्हें लगा था कि नए बल्लेबाज को अपनी फिरकी से उलझा देंगे, लेकिन दुबे का प्लान कुछ और ही था। रशीद की पहली गेंद जैसे ही पिच हुई, दुबे ने लंबा कदम आगे बढ़ाया और पूरे दम के साथ बल्ला घुमाया। गेंद हवा को चीरती हुई काऊ कॉर्नर के ऊपर से लगभग 90 मीटर दूर स्टैंड्स में जा गिरी। ये छक्का इतना विशाल था कि दर्शक कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है, और फिर अचानक पूरा स्टेडियम गर्जना करने लगा। रशीद इस प्रहार से थोड़ा बौखला गए और उनकी लय बिगड़ गई। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फिर वही गलती दोहराई, गेंद दुबे की हिटिंग आर्क में डाल दी। बस फिर क्या था, दुबे ने बिना ज्यादा मेहनत किए केवल अपनी ताकत से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्के के लिए भेज दिया। उस एक ओवर ने इंग्लैंड के मुख्य स्पिनर का आत्मविश्वास जैसे झकझोर कर रख दिया। अब मैच 12वें ओवर में प्रवेश कर चुका था। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने सोचा कि अब स्पिन से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने अपने तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन को वापस गेंद थमा दी। लेकिन दूसरी तरफ खड़े संजू सैमसन आज किसी अलग ही दुनिया के बल्लेबाज लग रहे थे। ओवर्टन की एक तेज रफ्तार गेंद पर संजू ने अपनी कलाइयों का ऐसा कमाल दिखाया कि गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्के के लिए निकल गई। ये शॉट इतना खूबसूरत था कि कुछ पल के लिए दर्शक बस उसे हवा में उड़ते हुए देखते रह गए, और फिर वानखेड़े एक बार फिर शोर से गूंज उठा। अब हाल ये था कि इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह असहाय दिख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद कहां डाली जाए। फुल डालो तो छक्का, शॉर्ट डालो तो पुल, और लाइन बदली तो भी चौका। हर गेंद मानो बल्लेबाजों के लिए एक नया मौका बनती जा रही थी। 12 ओवर खत्म होते होते स्कोर बोर्ड पर भारत के 145 रन चमक रहे थे और केवल 2 विकेट गिरे थे। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में यह स्कोर किसी तूफान से कम नहीं था। संजू सैमसन तो आज मानो किसी और ही ग्रह से बल्लेबाजी करने आए थे। वे केवल 38 गेंदों पर 76 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए नाबाद खड़े थे, जिसमें 8 आसमान छूते छक्के और 3 शानदार चौके शामिल थे। दूसरी ओर शिवम दुबे भी पूरी तरह रंग में आ चुके थे और मात्र 9 गेंदों में 17 रन बनाकर संजू का शानदार साथ निभा रहे थे। भारत का रन रेट 12 से ऊपर जा चुका था, जो T20 क्रिकेट में भी बेहद खतरनाक माना जाता है। जब 12वें ओवर के बाद इंग्लैंड के सबसे घातक हथियार जोफ्रा आर्चर अपने दूसरे स्पेल के लिए वापस आए, तो उन्हें उम्मीद थी कि वे रनों की इस सुनामी पर अंकुश लगाएंगे। लेकिन क्रीज पर मौजूद संजू सैमसन आज किसी दैय शक्ति से प्रेरित लग रहे थे। उन्होंने आर्चर के वर्षों के अंतरराष्ट्रीय अनुभव की धज्जियां उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं किया। 12.4 ओवर में आर्चर ने एक शॉट और जानबूझकर चौड़ी गेंद फेंकी, जिस पर संजू ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और बड़ी ही खूबसूरती से अपर कट करते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से के लिए भेज दिया। आर्चर अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर संजू ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय दिया। उन्होंने आर्चर की चालाक लेग कटर को पहले ही भांप लिया और बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक ऐसा प्रलयकारी थप्पड़ जड़ा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। यह एक अविश्वसनीय था, जिसने वानखेड़े को उन्माद से भर दिया। संजू अब 89 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामकर उनके ऐतिहासिक शतक का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता का काला बादल 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर मंडराया। ऑफ स्पिनर विल जैक्स ने एक अत्यंत चतुराई भरी वाइड गेंद फेंकी, जिस पर संजू ने दबाव में आकर इनसाइड आउट शॉट खेलने का जोखिम उठाया। दुर्भाग्यवश गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और डीप कवर पर खड़े फिल साल्ट ने एक बेहद आसान कैच लपक लिया। पूरा वानखेड़े एक पल के लिए सन्न रह गया। संजू सैमसन मात्र 42 गेंदों पर 89 रनों की एक कालजयी और महाकाव्य पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे। जब वे बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहे थे तो पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा हो गया और गगनभेदी तालियों के साथ इस महान योद्धा का अभिवादन किया। संजू के जाने के बाद मैदान पर कदम रखा टीबीज के बेताज बादशाह और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। उनके साथ दूसरे छोर पर पावर हिटर शिवम दुबे पहले से ही अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे थे। 14वें ओवर में सैम करन की एक स्लोअर डिलीवरी पर दुबे ने अपनी फौलादी बाजुओं का ऐसा इस्तेमाल किया कि गेंद किसी प्रलयकारी वार की तरह गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बाउंस चौके के लिए बाउंड्री पार कर गई। इसके बाद 15वें ओवर में वानखेड़े ने वह मंजर देखा जिसे इंग्लिश स्पिनर आदिल रशीद कभी याद नहीं करना चाहेंगे। ओवर की पहली ही गेंद पर दुबे ने अपनी दैत्यकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि उनका स्वाइप थोड़ा मिस टाइम था, लेकिन दुबे के पास इतनी ताकत थी कि गेंद 82 मीटर दूर लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री को पार कर गई।
15.3 ओवर में सुअर ने अपनी कलाकारी दिखाई और अपना सिग्नेचर स्लो स्वीप खेलते हुए मिड लेग की गेंद को कलाइयों के जादू से डीप स्क्वायर लेग के बाहर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर रशीद ने सुअर को अपनी फिरकी में फंसाकर स्टंप आउट करा दिया, लेकिन तब तक भारतीय टीम का स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था और तबाही मच चुकी थी। सुअर के पवेलियन लौटने के बाद वानखेड़े के असली राजा हार्दिक पांड्या का मैदान पर आगमन हुआ। अब क्रीज पर विश्व क्रिकेट के दो सबसे बड़े और निर्दयी मैच फिनिशर एक साथ मौजूद थे। 16वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने अपनी 145 प्लस की रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों को डराने की आखिरी कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या आज किसी और ही मिजाज में थे। 16.2 ओवर में हार्दिक ने एक अत्यंत चीखी और कलात्मक अपरकट खेला, जिससे गेंद विकेट कीपर के ऊपर से उड़ती हुई 4 रनों के लिए निकल गई। इसके तुरंत बाद 16.5 ओवर में हार्दिक ने एक कड़क प्रहार किया और कवर्स तथा लॉन्ग ऑफ के बीच के छोटे से गैप से एक बुलेट जैसा चौका निकाल लिया। 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक ने एक बार फिर ओवर्टन की गति का इस्तेमाल किया और डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक ऐसा झन्नाटेदार चौका चढ़ा जिसने भारत के स्कोर को 17 ओवर में 2054 के हिमालय स्तर पर पहुंचा दिया। जब 17 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो टीम इंडिया का रन रेट 12.06 का एक अविश्वसनीय आंकड़ा छू रहा था। शिवम दुबे 23 गेंदों पर 37 रनों की एक अत्यंत सूझबूझ भरी और शक्तिशाली पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जिसमें उनके बल्ले से निकले 3 गगनचुंबी शामिल थे। वहीं दूसरी ओर हार्दिक पांड्या ने मात्र 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर यह स्पष्ट कर दिया था कि अंतिम ओवरों में वे किसी भी गेंदबाज को बख्शने वाले नहीं हैं। इंग्लैंड के सबसे मुख्य और अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद अपने 4 ओवरों के कोटे में 41 रन लुटाकर असहाय और लाचार खड़े थे और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। वानखेड़े का कोना कोना अब हार्दिक हार्दिक और दुबे दुबे के गूंजते नारों से किसी उत्सव की तरह महक रहा था, जहां हर गेंद पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। 18वें ओवर की शुरुआत सैम करन ने की और पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपनी फौलादी बाजुओं का दम दिखाते हुए एक धीमी शॉट गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब सैम करन ने एक सटीक यॉर्कर डाली। हार्दिक पांड्या ने उसे मिड विकेट की ओर धकेला और रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन शिवम दुबे आधी पिच तक आ चुके थे जब हार्दिक ने उन्हें वापस भेजा। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने बिजली की फुर्ती दिखाई और सीधा थ्रो मारकर शिवम दुबे को रन आउट कर दिया। दुबे की शानदार पारी का अंत हुआ और पूरा वानखेड़े सन्न रह गया। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या का बल्ला उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और टॉम बेंटन ने उनका एक कठिन कैच टपका दिया। इंग्लैंड की खराब फील्डिंग ने भारत को एक बड़ा जीवन दान दे दिया था। वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक रण क्षेत्र में जब सूर्य की अंतिम किरणें समुद्र के क्षितिज में ओझल हो रही थीं, भारतीय बल्लेबाजी का असली रौद्र रूप और तबाही का मंजर 19वें ओवर में शुरू हुआ। जैसे ही इंग्लैंड के रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर अपना अंतिम ओवर डालने आए, पूरा स्टेडियम जैसे किसी रोमांचक फिल्म के चरम पर पहुंच चुका था। क्रीज पर मौजूद थे युवा और निडर तिलक वर्मा, जिनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। तिलक ने आर्चर की पहली ही गेंद पर अपना फ्रंट लेग खोलकर मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा भीमकाय और दर्शनीय जड़ा कि गेंद हवा में तैरती हुई स्टैंड्स के पार चली गई। आर्चर ने अपनी गलती सुधारने के लिए अगली गेंद पर रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की और एक लो फुल टॉस फेंकी, जिसे तिलक ने बड़ी ही चालाकी और कौशल के साथ बल्ले का मुंह खोलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से के लिए भेजकर अपनी क्लास का मुजाहरा पेश किया। पूरा वानखेड़े अब तिलक तिलक के नारों से किसी गूंजते हुए ज्वालामुखी की तरह दहक रहा था। 18.4 ओवर में आर्चर ने लेंथ खींचने का प्रयास किया, लेकिन तिलक आज किसी और ही ग्रह के खिलाड़ी लग रहे थे। उन्होंने आर्चर की एक 148 किलोमीटर की गति को अपनी ताकत बनाया और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से कलाइयों के जादू से फ्लिक करते हुए लगातार तीसरा झड़कर इतिहास रच दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर आर्चर ने अपनी प्रतिष्ठा का परिचय दिया और 149 किलोमीटर की रफ्तार से एक ऐसी घातक यॉर्कर डाली जिसने तिलक के मिडिल स्टंप को उखाड़ फेंका। लेकिन तिलक अपना काम कर चुके थे। पारी के अंतिम ओवर की जिम्मेदारी कप्तान हैरी ब्रूक ने विल जैक्स को सौंपी और उस समय भारत का स्कोर 238 रन पहुंच चुका था। क्रीज पर वानखेड़े के चहेते हार्दिक पांड्या मौजूद थे। हार्दिक ने 19.2 ओवर में जैक्स की एक वाइड और जानबूझकर फेंकी गई धीमी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर दूर एक विशाल के लिए भेज दिया। रोमांच यही नहीं थमा। 19.4 ओवर में जैक्स ने एक बार फिर लेंथ मिस की
और हार्दिक ने गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से सपाट और बिजली की गति वाला मारकर भारत के 250 रन पूरे कर दिए। ये T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बन चुका था। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर हार्दिक एक और रन चुराने के प्रयास में रन आउट हुए, लेकिन उन्होंने मात्र 12 गेंदों पर 27 रनों की धमाकेदार और प्रलयकारी पारी खेलकर भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से जीत केवल औपचारिकता लग रही थी। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 253 का एक ऐसा हिमालय, अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया जिसे पार करना इंग्लैंड के लिए किसी नामुमकिन सपने और एक डरावनी चुनौती जैसा लग रहा था। टीम इंडिया का रन रेट 12.65 के अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था। भारतीय बल्लेबाजों ने अंतिम 3 ओवरों में 48 रन बटोरे और 6 गगनचुंबी की मदद से पूरे इंग्लिश गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया। जोफ्रा आर्चर अपने 4 ओवरों के कोटे में 61 रन लुटाकर अपने करियर के सबसे महंगे और दुखद स्पेल के गवाह बने। वानखेड़े के स्टैंड्स में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न में सराबोर होकर तिरंगा लहरा रहे थे, क्योंकि 254 रनों का यह विशाल लक्ष्य दुनिया की किसी भी टीम के लिए एक भयावह सपना साबित होने वाला था। वानखेड़े स्टेडियम की वह जादुई रात मानो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाने वाली थी। 254 रनों के उस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए शुरुआत किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। जैसे ही मैच का पहला ओवर शुरू हुआ, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद हार्दिक पंड्या के हाथों में थमा दी और हार्दिक ने पहली ही गेंद पर ऐसा जादू कर दिखाया कि पूरा वानखेड़े झूम उठा। एक शानदार आउटस्विंगर ने फील्ड सॉल्ट को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधा कवर की ओर उड़ी और वहां खड़े अक्षर पटेल ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। इंग्लैंड का पहला विकेट गिरते ही स्टेडियम में शोर ऐसा उठा मानो समंदर की लहरें तट से टकरा रही हों। लेकिन दूसरी ओर खड़े थे अनुभवी और खतरनाक जॉस बटलर, जो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने आते ही अर्शदीप सिंह के ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए 2 जबरदस्त चौके जड़ दिए और इंग्लैंड की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। मगर असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने दूसरे ओवर के लिए आए। बुमराह ने अपनी रहस्यमयी स्लोअर बॉल का ऐसा जाल बुना कि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पूरी तरह फंस गए। ब्रूक ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद आसमान में इतनी ऊंची चली गई कि हर किसी की नजर उस पर टिक गई। यहीं पर फिर से हीरो बने अक्षर पटेल। उन्होंने बाउंड्री की ओर पीछे की तरफ लंबी दौड़ लगाई और आखिरी पल में एक ऐसा हैरतअंगेज कैच पकड़ा कि पूरा वानखेड़े कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर अचानक तालियों और शोर से गूंज उठा। बुमराह और हार्दिक की खतरनाक गेंदबाजी ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आए तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि युवा बल्लेबाज जैकब बेटेल उन पर ऐसा हमला बोल देंगे। बेथेल ने पहली ही गेंद को स्टैंड्स के पार पहुंचा दिया और अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। कुछ ही सेकंड में वानखेड़े के भारतीय दर्शकों के बीच सन्नाटा छा गया। हालांकि वरुण ने भी हार नहीं मानी। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई और एक शानदार गुगली पर जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। ड्रिंक्स ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 74 रन था और ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में है। लेकिन ब्रेक के बाद मैदान पर आए टॉम बैंटन और उन्होंने आते ही अक्षर पटेल का स्वागत लगातार 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ कर दिया। अचानक भारतीय खेमे में फिर से हलचल मच गई, मगर अक्षर पटेल भी दबाव में टूटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अगली ही गेंद को थोड़ा धीमा रखा और बेंटन का स्टंप उड़ा दिया। एक बार फिर भारत ने दमदार वापसी कर ली। 7.4 ओवर तक इंग्लैंड 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में था और ऐसा लग रहा था कि अब मैच भारत की मुट्ठी में बंद हो चुका है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ कहानी हर पल बदलती है। यहीं से शुरू हुआ जैकब बेटेल और विल जैक्स का वह तूफानी और ऐतिहासिक काउंटर अटैक, जिसने भारतीय गेंदबाजों और कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। वानखेड़े की उमस भरी उस गर्म रात में बेथेल किसी नौसिखिए की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभवी दिग्गज की तरह खेल रहे थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या के एक ओवर को अपना निशाना बनाया और अपनी ताकत तथा बेहतरीन टाइमिंग से एक जोरदार छक्का और एक कड़क चौका जड़ दिया। उनका आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि उन्होंने भारत के सबसे खतरनाक मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी कोई डर नहीं दिखाया। उल्टा उन्होंने रिवर्स स्लैब जैसे जोखिम भरे शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया और कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। 10वें ओवर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी आग उगलती यॉर्कर से प्रहार करने वापस आए, लेकिन बेथेल आज किसी और ही मिट्टी के बने थे।
उन्होंने बुमराह जैसे गेंदबाज पर भी रत्ती भर रहम नहीं दिखाया और उनकी सटीक गेंदों को भी बाउंड्री की राह दिखाई। इसी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने मात्र 19 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जो T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बन गया। बेथेल की इस ऐतिहासिक पारी ने इंग्लैंड की धुंधली होती और लगभग खत्म हो चुकी उम्मीदों में न केवल नई जान फूंक दी, बल्कि भारतीय खेमे में भी खलबली मचा दी। दूसरे छोर से विल जैक्स ने भी आक्रामकता की कमान बखूबी संभाली हुई थी। उन्होंने बुमराह की एक लगभग सटीक यॉर्कर को, जिसे खेलना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए दुस्वप्न जैसा होता है, अपनी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद 11वें और 12वें ओवर में तो जैसे वानखेड़े के मैदान पर रनों की एक विनाशकारी सुनामी ही आ गई। विल जैक्स ने वरुण चक्रवर्ती की एक फ्लाइटेड गेंद पर अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक भीमकाय और दर्शनीय जड़ा। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनप रही इस विस्फोटक और अविश्वसनीय साझेदारी ने भारतीय टीम के लिए खतरे की लाल घंटी बजा दी थी। बेथेल ने अपनी लय को बरकरार रखते हुए वरुण को एक और शानदार रिवर्स स्वीप चौका जड़कर यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे आज इस महामुकाबले में किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। जब खेल के 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर इंग्लैंड का स्कोर 145 पर 4 के एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और डरावने योग तक पहुंच चुका था। जैकब बेथेल मात्र 25 गेंदों पर 55 रनों की एक निडर बेखौफ और प्रलयकारी पारी खेलकर नाबाद थे, जबकि विल जैक्स 16 गेंदों पर 24 रनों के साथ उनका चट्टान की तरह साथ निभा रहे थे। इंग्लैंड का करंट रन रेट 12.08 के अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था और अब उन्हें जीत के उस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने के लिए अंतिम 48 गेंदों में 109 रनों की दरकार थी। हालांकि लक्ष्य अभी भी हिमालय की चोटी जैसा ऊंचा और कठिन नजर आ रहा था, लेकिन जिस प्रचंड और निर्दयी अंदाज में बेथेल और जैक्स बल्लेबाजी कर रहे थे, वानखेड़े का कोना कोना और टीवी स्क्रीन पर चिपके करोड़ों भारतीय प्रशंसक अब गहरे तनाव, अनिश्चितता और रोमांच के चरम पर थे। वानखेड़े स्टेडियम की वह सांसें थाम देने वाली रात, जो T20 क्रिकेट के इतिहास में एक कालजयी महागाठा के रूप में अमर हो गई। जब मैच अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, तब 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपनी चालाकी का परिचय दिया, लेकिन किस्मत आज पूरी तरह से इंग्लैंड के युवा सितारे जैकब बेथेल के साथ खड़ी नजर आ रही थी। अर्शदीप की एक सटीक स्लोअर बाउंसर पर बेथेल ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के सिर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। अगले ओवर में स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल के खिलाफ विल जैक्स ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक घुटना टेक कर मिड विकेट के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी जड़ा कि वानखेड़े की दीवारें गूंज उठीं। इसी तनावपूर्ण माहौल में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से एक दुर्लभ और अप्रत्याशित मिसफील्ड हुई, जिसके कारण इंग्लैंड को एक और मुफ्त का चौका मिल गया। वानखेड़े का वह भारी दबाव अब धीरे धीरे भारतीय टीम के कंधों पर साफ दिखाई देने लगा था और स्टेडियम में सन्नाटा पसरने लगा था। लेकिन कहते हैं कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही वापसी कराते हैं। 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वह जादुई और मैच बदलने वाला पल पैदा किया, जिसने भारत को एक नई उम्मीद दी। अर्शदीप ने अपनी योजना के अनुसार एक वाइड फुल टॉस फेंकी, जिस पर विल जैक्स ने प्रचंड प्रहार किया। गेंद गोली की रफ्तार से डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर जा रही थी, लेकिन वहां अक्षर पटेल तैनात थे। अक्षर ने बाउंड्री की ओर चीते जैसी रफ्तार से दौड़ लगाई, हवा में छलांग लगाकर गेंद को अपनी उंगलियों में फंसाया और जब उन्हें लगा कि वे बाउंड्री लाइन से टकरा जाएंगे, तो उन्होंने गजब की खेल भावना और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पास में खड़े शिवम दुबे की ओर उछाल दिया। दुबे ने उस आसान कैच को पूरा किया और इस तरह विल जैक्स की उस विनाशकारी पारी का अंत हुआ। वानखेड़े में एक बार फिर शोर का ज्वालामुखी फट पड़ा। इसके बाद 15वें और 16वें ओवर में खेल की गर्मी और बढ़ गई। सैम करन और बेथेल की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी के 2 सबसे बड़े स्तंभों वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण और जोखिम भरे चौके बटोरकर मैच को अंतिम ओवरों के रोमांचक मोड़ तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी यॉर्कर की सटीकता से बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन बेथेल आज किसी अलग ही धुन में थे। उन्होंने अर्शदीप की एक लगभग परफेक्ट वाइड यॉर्कर को बड़ी चतुराई से स्लाइस किया और गेंद विकेटकीपर के बगल से 4 रनों के लिए निकल गई। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब बेथेल ने हार्दिक पांड्या को मिड ऑनियन के ऊपर से एक दर्शनीय जड़ा और मात्र 45 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक और साहसी शतक पूरा किया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम सन्न था, क्योंकि बेथेल अकेले दम पर इंग्लैंड को असंभव सी लगने वाली जीत की दहलीज पर ले आए थे। हालांकि उसी ओवर में हार्दिक ने अपनी मानसिक मजबूती दिखाई और सैम करन को अपनी गति से चकमा देकर तिलक वर्मा के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट कराया।
ये भारत के लिए छठी और सबसे कीमती सफलता थी। अब बारी थी उस अंतिम ओवर की जिसमें इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत के लिए 25 रनों की सख्त दरकार थी। कप्तान सुअर ने सबको चौंकाते हुए अनुभवी गेंदबाजों की जगह गेंद शिवम दुबे के हाथों में थमाई। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर बेथेल ने एक बड़ा शॉट खेलकर 2 रन लेने का प्रयास किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन ऑफ से बिजली की रफ्तार वाला बुलेट थ्रो सीधे स्ट्राइकर एंड पर फेंका। संजू सैमसन ने बिना किसी गलती के गेंद को लपका और पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। जैकब बेथेल क्रीज से काफी दूर रह गए और वे रन आउट हो गए। इसके साथ ही इंग्लैंड की जीत की आखिरी उम्मीद भी मानो धूल में मिल गई। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितता अभी बाकी थी। अंतिम 3 गेंदों पर जोफ्रा आर्चर ने लगातार 3 गगनचुंबी झड़कर भारतीय प्रशंसकों की सांसें अटका दी थी, लेकिन भारत के पास रनों का इतना बड़ा बैककैप था कि वे भी हार का अंतर कम करने से ज्यादा कुछ नहीं कर सके। अंततः भारत ने यह सांसें रोक देने वाला और ऐतिहासिक सेमीफाइनल मुकाबला मात्र 7 रनों के बारीक अंतर से जीतकर बेहद शान और गर्व के साथ फाइनल में प्रवेश किया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शिवम दुबे को आखिरी ओवर देना सूर्या का एक मास्टर स्ट्रोक था और क्या टीम इंडिया फाइनल में न्यूजीलैंड के फिन एलन को रोक पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको भारत की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत की हाइलाइट्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।